आज हम सब अपने क्लास में नेट जेआरएफ जो हमारी परीक्षा है हिंदी विषय से जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे और खास यूनिट 5 में जो कविता वाला सेक्शन है हमारा, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग करेंगे। यूनिट 5 में कविताओं वाले सेक्शन में लगभग 50 प्लस कविताएं दी गई हैं। 50 प्लस कविताएं दी गई है और हम सब धीरे धीरे पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, वो सारे प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? पृथ्वीराज को जो चामुंड राय जो उनके सेनापति है, जो मंत्री है, वो किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? सभी का उत्तर ए आ रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। रेवा तट पर मृग्या के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गौरी के मान भंग के लिए। तो हमारा एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा उत्तर रेवा तट पर मृग्या के लिए। मृग्या का अर्थ होता है शिकार पर जाना। मृग्या को आखेट भी कहा जाता है। आखेट का अर्थ भी होता है शिकार पर जाना। तो इन दोनों शब्दों को लिख लीजिएगा। अगर आखेट आया तो भी हमारा सही उत्तर होगा, अगर मृग्या आया तो भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये रेवा तट पर कहाँ जाते हैं? रेवा तट पर जाते हैं आखेट के लिए, मृग्या के लिए यानी शिकार के लिए। और वहां पर बताया जाता है कि ऐरावत हाथी मिलते हैं यहाँ पर। ऐरावत हाथी है, हिरन भी है, कई पशु पक्षी हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। फिर ऐरावत हाथी के विषय में पूरा इतिहास थोड़ा समझाया जाता है। उसके बाद जो हमारे पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज को सूचना मिलती है कि आप तो यहाँ मृग्या के लिए आए हैं, पीछे से आपके राज्य में धीरे धीरे मोहम्मद गौरी घुसता चला आ रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो पृथ्वीराज फिर वहीं पर मृग्या छोड़ करके, आखेट छोड़ करके यानी शिकार करना छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ पर? युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और फिर मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाता है। अब बताइएगा आप सब, ये जो रेवा तट है ये कौन सा सर्ग है? ये तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है, एक सर्ग है। कौन सा सर्ग है? रेवा तट कौन सा सर्ग है? 27वां सर्ग है। 27वां सर्ग, इसको याद रखिएगा। 27वां सर्ग है रेवा तट। और पृथ्वी पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है कुल? पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग है? 69 सर्ग है, यानी कि 69 सर्ग है टोटल। अगर छंद पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में कितने कितने छंद है, ये तो सर्ग है। और सर्ग को मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ये बिंदु यहाँ नहीं होगा, सर्ग होगा। ठीक है, 69 सर्ग है और 68 इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। सोचिए, जो हमारे पृथ्वीराज रासो के लेखक है, पृथ्वीराज रासो के जो हमारे लेखक है, वो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं। जो चंदबर दाई है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें छंदों का राजा कहा जाता है। छंदों का राजा कहा जाता है और कहने वाले हैं शुक्ल जी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, रेवा तट समय में जो 27वां सर्ग है उसमें वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? यानी पृथ्वीराज से जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो गजनी नरेश मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद कैसे मुक्त किया जाता है? कौन सी बातें सही है? तो पहला कथन है, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। बिल्कुल सही है ये कथन। ठीक है, सही है ये कथन, क्योंकि पहले के समय में ऐसे ही होता था। जो भी दो राजा आपस में लड़ते थे, दूसरे को बंदी बनाते थे और फिर उसके बाद मणि माणिक्य धन दौलत लेकर के उन्हें ससम्मान छोड़ देते थे। उसी तरीके से मोहम्मद गौरी को भी अच्छे से नए वस्त्र पहना के, एकदम अच्छे से खिला पिला के तब उन्हें छोड़ा गया। बदले में क्या लिया गया? तो दंड स्वरूप हाथी घोड़े लिए गए, मणि माणिक्य लिए गए और फिर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया। दूसरा कथन हमारा, खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। ऐसी कोई बात नहीं है।
किसी का भी दबाव पृथ्वीराज चौहान पर नहीं होता है, यानी कि बी कथन हमारा सही हो ही नहीं सकता। तो बी जिस भी ऑप्शन में है उसको काट देंगे, और ए तो हमारा सही है, तो ए हमारा जिस ऑप्शन में उसको सही कर देंगे। दो ही ऑप्शन पढ़ेंगे और सही उत्तर तक हम पहुंच गए। सी पढ़ लीजिए, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सासम्मान उनके घर भेजा। बिल्कुल सही, एकदम सम्मान के साथ नए नए वस्त्र पहना के भेजते हैं। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। ऐसा कुछ नहीं, वो भगाए नहीं थे, वो तो धन दौलत मणि माणिक्य लेने के बाद सात सम्मान उन्हें छोड़ दिए थे। और जब मोहम्मद गौरी पकड़ता है पृथ्वीराज को तो छोड़ता नहीं है, सीधे जान से ही मार देता है। ठीक है, चलिए, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद, छंदों की बात हो रही है, वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व की संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते हैं। तो कवित्व संज्ञक वे छंद कौन से हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग चंद्रबरदाई किए हैं। तो चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैं जितने छंदों का प्रयोग किया हूँ उनमें मुख्यतः कवित्व छंद है। मुख्यतः कौन से छंद है? कवित्व छंद। अब ये रचना लिखी गई, बहुत वर्षों तक रखी गई। उसके बाद के जब विद्वान आते हैं उस ग्रंथ को निकाल के पढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कवित्व छंद का उदाहरण है ही नहीं, इसमें तो छप्पई छंद है। कौन सा छंद है? इसमें तो छप्पई छंद है, इसीलिए हम लोग छप्पई छंद को महत्व देंगे। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग दो छंद को अच्छे से याद रखे रहिए, या तो कवित्व छंद या तो छप्पई छंद। जो भी अगर ऑप्शन में कवित्व छंद रहे तो वही सही होगा, अगर छप्पई छंद रहे तो वही सही होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पहले कवित्व माना गया उसको बाद में क्या लोग मानते हैं? तो बाद में उनको छप्पई माना गया। ठीक है, बाद में उनको छप्पई माना गया। अगर पूछा जाएगा कि बताइए पृथ्वीराज रासों में किस छंद का मुख्यतः प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन में छप्पई रहे तो छप्पई सही होगा, और ऑप्शन में अगर कवित्व रहे तो कवित्व सही होगा। तो कवित्व और छप्पई दोनों को याद रखे रहिएगा। बाकी 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ इसमें, ये भी चीज याद रखेंगे। कवित्व छंद को ही छप्पई छंद कहा जाता है, बिल्कुल। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं क्या है? केवल कवित्व के रचयिता। अब आप सोचिए कि अभी हम पढ़ के आए कि चंद्रबरदाई 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल कवित्व के रचयिता कैसे हो जाएंगे? केवल, जब भी किसी कथन में केवल लगा रहे, सिर्फ लगा रहे, तो फिर वैसे कथन में संदेह होता है, गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। अब तुरंत ऑप्शन में आइए और जहां जहां पर पहला ऑप्शन है उसको काट दीजिए, तो एक ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरा है हिंदी के प्रथम महाकवि है, बिल्कुल सही। शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं, और जो इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब जिस ऑप्शन में दूसरा नंबर नहीं है उसको काट देंगे। अब है कि केवल, केवल दूहा और तोमर के रचयिता हैं, फिर से गलत। केवल वो दूहा और तोमर के रचयिता नहीं है, वो 68 प्रकार के छंदों के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। उसका व्याकरण में पारंगत है, बिल्कुल व्याकरण में पारंगत है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा तीसरा नंबर वाला भी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? डी नंबर, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ऐसे ही काट छाट करके सही उत्तर तक आप लोग पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, परिसोर तन दग मम अग जो सुरतान, अब इह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में किस पात्र का ये कथन है? किस पात्र का कथन है? सभी लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल बी ही हमारा सही है। पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है, पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है। एनटीए के द्वारा बी ही माना गया है, पृथ्वीराज चौहान सही उत्तर है। चलिए इसे याद रखिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न रिपीट किया जाए आगे में, क्योंकि 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब आगे है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? फिर से छंद वाली बात,
आपको पता है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। 68 प्रकार के छंदों में मुख्यतया कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। अगर छप्पय होता तो छप्पय सही होता, अगर कवित्त है तो कवित्त सही होगा, ठीक है? क्योंकि कवित्त और छप्पय को ही मुख्यतः माना गया है, प्रयोग किया गया है। और ये जो कवित्त है, चंदबरदाई जिसको कवित्त नाम देते हैं, बाद में आने वाले विद्वान इसी को छप्पय नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं छप्पय, ठीक है? तो कवित्त और छप्पय में ये जो यहाँ पर बातें हुई है उनको याद रखेंगे कि चंदबरदाई कवित्व को माने थे, बाद में आने वाले विद्वान बोलते हैं कि नहीं ये परिभाषा तो छप्पय छंद की है, तो फिर वो छप्पय छंद माना गया। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे आइए। पहेली दी गई है, पहेलियां तो बचपन में बहुत बुझाते होंगे आप सब। पहेली है कि गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ये सब दाल का प्रकार है, जिसमें से ए हमारा अरहर सही हो जाएगा, ठीक है? ए नंबर अरहर सही हो जाएगा। अच्छे से इसको याद रखिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। अब फिर से एक पहेली दी गई है। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। ये पंक्ति है, पहेली है अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम बार प्रयोगकर्ता माने जाते हैं, ठीक है? प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं खड़ी बोली के अमीर खुसरो। इनकी पंक्ति है ना, जिन पर अभी अभी गाना भी बना हुआ है, जेहाल मिसकी। आगे पंक्तियां अलग है इनकी, लेकिन गाने के रूप में थोड़े से अलग पंक्ति का प्रयोग करके दिया गया है। तो इस पहेली का उत्तर हो जाएगा डी नंबर आग, ठीक है? सभी लोग सही बता रहे आग, क्योंकि आग जितना आगे बढ़ते जाता है वह अपने देह को बढ़ाते जाता है, और अगर आप उस पर जल को फेंक देंगे तो अपना जीव गंवा देता है। यानी कि आग जो जल रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जल डालने के बाद, यानी पानी डालने के बाद। अब आगे है, पंक्ति दी गई है, इस कविता का सही प्रतिपाद्य क्या है ये बताना है। पंक्ति है कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागू अरु रोवे, जागे अरु रोवे। कबीर जी की पंक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ देखिएगा, जो ज्यादा सटीक होगा, जो ज्यादा सही लगेगा, हम उसी पर जाएंगे। पहला है कि संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, ठीक है? अगर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको सही माने या गलत माने तो इसको छोड़ दीजिए। अब आइए बी नंबर, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। आर्थिक अभाव के कारण कभी भी कबीर दुखी नहीं हुए। कबीर को कोई मतलब ही नहीं था कि जीवन में धन कमा के जमा करना है, नहीं। आर्थिक अभाव के कारण वो कभी भी दुखी नहीं हुए। तो बी नंबर हमारा गलत है, तो ऑप्शन में आप देखिए जहां बी है उसको काट दीजिए। सी नंबर पढ़ते हैं कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था। बिल्कुल, नश्वरता यानी नाश होना। कबीर जी को पता था कि संसार में अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो तय है, यानी संसार की नश्वरता का ज्ञान था, बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। कबीर जी में बिल्कुल मुक्त होने की तड़प थी। तो सी नंबर हमारा सही होगा। अब जिस ऑप्शन में सी नहीं है उसे काट दीजिए। डी है कि दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोगों को पता है कि संसार संसार नश्वरता है, यानी संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए हम सब बेपरवाह है। सी और डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? सबसे सटीक हमारा डी नंबर हो जाएगा कि संसार के लोग हर चीज जान रहे हैं लेकिन फिर भी बेपरवाह है। तो सी और डी सही हो जाएगा हमारा। कबीर जी की पंक्ति है, कबीर हमारे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है, ठीक है? 10वां नंबर आइए, कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद हो गया था, क्योंकि शुरुआत में एनटीए के द्वारा कुछ और उत्तर दिया गया था, फाइनल आंसर की में कुछ और उत्तर फिर माना गया था। तो अगर आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो कहा गया, गले राम की जेवड़ी जित कहते तित जाओ, यानी श्री राम जी जिधर कहेंगे मैं उधर जाऊंगा, जिधर रास्ता दिखाएंगे मैं उधर जाऊंगा। तो यहाँ आत्मसमर्पण ही तो है, आत्मसमर्पण ही तो है ना।
जो पूर्ण तरीके से कबीर आत्मसमर्पण कर चुके हैं श्री राम के प्रति, राम नाम के प्रति, ठीक है। और कबीर जी के राम और तुलसी जी के राम में क्या अंतर है? कबीर जी भी राम को मानते हैं, तुलसीदास भी राम को मानते हैं। अंतर है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की। हाँ, जो तुलसीदास है वो सगुण राम को मानते हैं, जो कबीर जी है वो निर्गुण राम को मानते हैं। और कबीर के गुरु जी है रामानंद, ठीक है। कबीर जी के गुरु है रामानंद, जो सगुण भक्ति करते हैं, लेकिन कबीर निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जो सही नहीं है आपको वही बताना है। बोला गया अनुभवों का महत्व, ये तो बिल्कुल सही है, अनुभवों का महत्व ही तो दिखाया गया है। कबीर जी कहते हैं कि जो मैं आंखों से देखता हूँ उसी को महत्व देता हूँ। आगे में है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, तो ये तो फिर गलत चीज कह दी गई, सही नहीं है। और हमसे प्रश्न में ही पूछा है कि जो सही नहीं है उसी को बताइए, ठीक है। इसका माइक है। चलिए ठीक है, किन्हीं को कुछ बोलना हो ना तो माइक ऑन कीजिएगा। अभी यहाँ देखिए, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा ये सही नहीं है, और हमसे पूछा ही है जो सही नहीं है उसको बताइए, तो हम आराम से बी में अपना उत्तर टिक कर देंगे। लेकिन आगे वाला ऑप्शन तुरंत 1 सेकंड में पढ़ लीजिएगा कि लोक ज्ञान की महत्ता, ये बिल्कुल सही है। सहज बात को सहजता से कहना, ये भी बिल्कुल सही है। कबीर जी यही इस पंक्ति के अर्थ इस पंक्ति में समझा रहे हैं। लेकिन बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा वो नहीं करते हैं, बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, ठीक है। बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं कबीर। अगला प्रश्न है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यानी सच कहिए आप तो आपको मारने दौड़ेंगे, यही आप झूठ कहिए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। यानी कबीर जी कहते हैं कि राम रहीम, आप राम और रहमाना दो भागों में बांटिए ही मत। हमारे जो ईश्वर है वो एक है, ठीक है, वो एक है, चाहे आप राम नाम दीजिए चाहे रहमान नाम दीजिए, वो एक है। तो कबीर जी क्या संदेश देना चाहते हैं? धार्मिक असहिष्णुता, ये बी में है सांप्रदायिक सौहार्द। इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है ना। और हमसे पूछा कौन सा संदेश नहीं है वो बताइए, तो इस पंक्ति में एकेश्वरवाद को ही बताया गया है। एकेश्वरवाद सही हो जाएगा कि ईश्वर एक है, कबीर यही बताना चाहते हैं। धार्मिक रूप से सद्भाव से रहना सिखा रहे हैं, मिलजुल कर रहना सिखा रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला है सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द का अर्थ होता है मानवता को मानना, ठीक है। कबीर जी मानवता को ही मानने के लिए कह रहे हैं, वो जाति में या धर्म में लोगों को बंटने के लिए कभी नहीं कहते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द यानी मानवता को महत्व देते हैं, बिल्कुल सही है। अब है हमारा ए, यानी धार्मिक असहिष्णुता। असहिष्णुता, अगर असहिष्णुता शब्द को तोड़िए तो आ को हटा दीजिए। अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति, और अगर उसमें आ जोड़ दिया जाए यानी कि निषेधवाचक हो गया। तो असहिष्णुता यानी जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है। तो कबीर जी क्या बता रहे हैं कि धार्मिक असहिष्णुता यानी आप में सहन करने की शक्ति नहीं होगी, तो ये तो कबीर जी संदेश दे ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे जो सही नहीं है वही पूछा है, इसीलिए ए हमारा सही हो जाएगा कि धार्मिक रूप से असहिष्णुता यानी सहन करने का अगर किसी में अभाव हो तो ऐसा संदेश नहीं दे रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि आप लोग सहन करने की शक्ति को जागृत कीजिए, मिलजुल कर रहिए, हमारे ईश्वर एक है इसे मानिए, निर्गुण राम है इसे मानिए, और ज्ञान को ज्यादा महत्व दीजिए। चलिए 13वां नंबर प्रश्न है, तनना बुनना तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीव ही खुदाई। पूछा गया है कि उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? क्या अर्थ होगा मुसी मुसी का? मन ही मन रोना,
सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, या किसी का गुण कथन कहते हुए रोना। तो आप ऑप्शन में देखिए, ठीक है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। पहला और दूसरा सही होगा, यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आप सब भी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना सही उत्तर हो जाएगा। ये सब कबीर की पंक्तियां हैं जो पीवाईक्यू में पूछी गई है। बहुत चांस है घुमा फिरा के पूछने का, तो याद रखिएगा, और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगली कबीर जी की कविता है, पंक्ति है कि बाजन दे बाजंतरी, कली ककुही जनी छेड़ में। बाजंतरी शब्द का क्या अर्थ है? बाजंतरी यानी बजाने वाला वाद्य यंत्र, लेकिन बाजंतरी का यहाँ पर इसका अर्थ कबीर जी क्या बताते हैं? तो बताते हैं वीणा। क्या बताते हैं? बताते हैं वीणा। हमें लगेगा बांसुरी हो सकता है, पिपहरी, वीणा, तुरही, यहाँ पर चारों ही वाद्य यंत्र है, चारों ही बजाने वाला यंत्र है, लेकिन जो सही है वो है वीणा। ठीक है, तो कबीर जी बाजंतरी का अर्थ यहाँ पर वीणा बताते हैं। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अब अगला है नागमती वियोग खंड पे आइए। नागमती वियोग खंड जायसी जी की रचना, जायसी जी लिख रहे हैं ना। तो नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। नागमती वियोग खंड कौन सा खंड है बताइएगा? सबसे पहले खंड बताइए, पद्मावत का कौन सा खंड है? नागमती वियोग खंड 30वां खंड। बहुत अच्छे, ठीक है। नागमती वियोग खंड 30वां खंड है, और रेवा तट है 27वां सर्ग। तो इस 30वें खंड में नागमती वियोग खंड, यानी कि नागमती को जब रत्नसेन छोड़ करके चले जाते हैं पद्मावती के पास, तो नागमती 1 वर्ष तक वियोग में रहती है। 1 वर्ष तक वियोग में रहती है। तो जायसी जी 1 वर्ष तक वर्णन किए हैं, यानी कि 12 मासा वियोग का वर्णन इसमें हुआ है। ठीक है, 12 मासा वियोग का वर्णन हुआ। अब इसमें हमें बताना है पंक्तियां, जो जो नागमती वियोग खंड में पंक्तियां आई है हम उसे बताएंगे। तो चलिए, पंक्ति पढ़िए। घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव जाई। ये जो है ना, इसका अर्थ होगा कि जो नायिका है वो बेहोश हो जा रही है, नायिका बेहोश हो जा रही है, और घड़ी घड़ी यानी एक एक पल में अचानक से होश आता है, और एक एक पल में फिर से अचानक से बेहोश हो जाती है। विरह में हालत एकदम कमजोर हो गई है। अब आप ही सोचिए, ऐसे हालत कमजोर किस नायिका की है? बिहारी की नायिका की या फिर जायसी की नायिका की? बिहारी की नायिका। बहुत अच्छे। तो ये बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की जो नायिका है बहुत कमजोर है, बेचारी गुलाब को भी छूती है ना, तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। जब वो सांस लेती है ना, ऐसे सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि हिंडोले में झूल रही है बिहारी की नायिका। इतनी उदास है बेचारी नायक के वियोग विरह में कि बेहोश हो जा रही है बार बार। मतलब इतना कौन याद करता है? तो घड़ी घड़ी जीव आवे, घड़ी घड़ी जीव जाई, ये बिहारी की नायिका की हालत है। यहाँ नागमती को याद रखिएगा कि नागमती वियोग में तो है, लेकिन इतनी अधिक नहीं है कि रोते रोते बेहोश हो जाए। नहीं, वो रो रही है, रो रही है, बहुत रो रही है। और नागमती के साथ पूरा प्रकृति भी रो रहा है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सब रो रहे हैं नागमती के साथ। और नागमती एक साधारण नारी के रूप में चित्रित की गई है। नागमती अपने वियोग में अपने नारीपन, ये रानीपन को ही भूल गई है। जैसे रानियां रहती है ना, एकदम अच्छे से वेशभूषा धारण किए हुए, गहने जेवर धारण किए हुए, तो नागमती वैसी नहीं रही। वो कहती है कि जब मेरे पिया ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं साज श्रृंगार किसके लिए करूं। एकदम साधारण रानी बन चुकी है नागमती, लेकिन बेहोश होने की हालत नहीं है। ठीक है ये, यानी कहने का अर्थ है कि नागमती वियोग खंड में अत्यधिक अतिशयोक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन बिहारी अपनी नायिका में तो अत्यधिक अतिशयोक्ति का वर्णन कर रहे हैं। चलिए, दूसरी पंक्ति है, पाहन जरही हो ही सब चूना। यानी नायिका वियोग में इतनी अधिक है कि पाहन, पत्थर भी जल जा रहे हैं। ठीक है, पत्थर भी जल के सब चूना बन जा रहे हैं। तो यह अत्यधिक अतिशयोक्ति है, बिहारी की ही पंक्ति है। अब इसके आगे है, रकत आंसू घुघनी बन बोई।
तो ये है नागमती वियोग खंड की पंक्ति, एकदम रोते जा रही है नागमती। उसके बाद हृदय पैठी विरह कंटक नसा, ये भी नागमती वियोग खंड की पंक्ति है। सहस सहस दुख एक एक सांसा, एक एक सांस में दुख को सहते जा रही है, बेहोश नहीं हो रही है। ठीक है, तो सी डी ई जो है हमारा यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये नागमती वियोग खंड की पंक्तियां है। तो सी नंबर यानी 3 नंबर याद रखिएगा। सी डी ई, सहस सहस एक एक दुख एक एक सांसा, ये नागमती वियोग खंड की पंक्ति है। चलिए आगे है, नैन चुवही जस महवट निरु, नागमती वियोग खंड की ये जो पंक्ति है, इसमें महवट का सटीक अर्थ क्या होगा? महवट का सही अर्थ क्या होगा? महावत, महकता वट, माघ की झड़ी, महावट। सी नंबर सही हो जाएगा, माघ की झड़ी। ठीक है, आप सभी सही बता रहे हैं, माघ की झड़ी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। माघ का महीना, माघ का जो महीना होता है ना, वो ठंड वाला महीना होता है। अत्यधिक ठंड पड़ती है माघ में, माघ में, पूस में अत्यधिक ठंड पड़ती है। और अगर उतने ही ठंड में अगर बारिश हो जाए तो बारिश होती है तो और भी भयानक मौसम हो जाता है, अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है और 1 2 3 दिनों तक लगातार झड़ी ही लगाई रहती है, माघ की झड़ी। तो वही कहा गया है कि नैन चुवही, जो नागमती है, इस ये जब रोना स्टार्ट करती है, इसके आंखों से जब आंसू छूते हैं यानी आंसू गिरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे महवट निरु यानी माघ की झड़ी झड़ रही हो, यानी माघ के मौसम में बारिश हो रही है जो तकलीफ को और बढ़ा देती है, जो ठंड को और बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं 2023 में, 2022 में, ये सब पूछे गए हैं। पंक्ति है मतलब कथन है, आपको सही कथन बताना है। बोला गया है कि नागमती वियोग खंड में यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा है कि 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। तीसरा है जायसी ने जेठी अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। चौथा में है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अब आप बताइए इसमें सटीक सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सभी सी कह रहे हैं, सी। ठीक है, देख लिया जाए। यह 12 मासा शैली में लिखा गया, बिल्कुल सही। अब आप बताइए कि 12 मासा की शुरुआत किस महीने से होती है? 12 मासा शैली की तो इसमें लिखा गया है अपना करके, किस महीने से शुरू होता है? आषाढ़ महीने से। बहुत अच्छा। पंक्ति है ना, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, आषाढ़ का एक दिन, वो तो अलग नाटक है। यहाँ पर आषाढ़ के महीने से 12 मासा का विरह वर्णन शुरू हो रहा है, आषाढ़ के महीने से। उसके बाद हमारा पहला नंबर सही है और चौथा नंबर सही है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। बिल्कुल, सारी सृष्टि, पूरी प्रकृति रो रही है नागमती के साथ। तो हमारा सी उत्तर बिल्कुल सटीक सही हो जाएगा। कोई 13वें महीने का उल्लेख नहीं हुआ। जब 12 मासा है, 12 महीनों का उल्लेख हुआ है, तो 13वां महीना कहाँ से आ जाएगा? गलत हो जाएगा वो। आगे प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। यहाँ थोड़ी सी अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर कहा गया है, जायसी जी लिख रहे हैं कि नागमती के सामने जो भी आते हैं और नागमती अगर उसको अपना विरह सुना देती है, तो विरह सुनाने के बाद सोई पंखी जाई जरी, तो वो पंख ही यानी कि जो पक्षी आकर के उनके विरह को सुन रहे हैं, पंछी भी जल जाते हैं। तरीवर होई निपात, यानी कि पंछी हो चाहे पेड़ पौधे हो, सभी लोग नागमती के विरह को सुन के जल जाते हैं। ठीक है, जल उठते हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति देखने को मिलती है, लेकिन इस दोहे में अतियुक्ति है, यानी अतिशयोक्ति तो है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदना ही व्यक्त यहाँ पर किया जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से। परिणाम निर्देश के रूप में गलत है, केवल ऊहात्मक पद्धति का निर्वाह के लिए नहीं, केवल ऊहात्मक यानी अतिशयोक्ति के लिए लिखा गया है, नहीं, इसमें संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में लिखा गया है। अभिधात्मक अर्थ बोध के लिए नहीं। अभिधात्मक मतलब होगा कि जो लिखा जाए वही समझा जाए, लेकिन यहाँ पर तो जो लिखा जा रहा है हम लोग अर्थ को थोड़े अलग तरीके से समझ रहे हैं, इसीलिए वो भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। चलिए अब 19वें नंबर पे आइए।
सही तथ्य आपको बताना है। पंक्ति है, आए जोग सिखावन पांडे। आए जोग सिखावन, ये तो गोपियां कह रही है उद्धव के लिए, गोपियां कह रही है ना उद्धव के लिए। पद से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? गोपियां खुश होकर कहती है कि वह पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। अब आप बताइए, गोपियां खुश होती है उद्धव के आने से? उद्धव के सिर्फ केवल आने से खुश होती है, लेकिन जब उद्धव आकर के ज्ञान की बातें बताने लगते हैं ना, तो गोपियां फिर हो जाती है गुस्सा। फिर वो सोचती है कि मैं सुनाऊं कैसे, ये तो श्री कृष्ण के दोस्त है। तो फिर भौरे का माध्यम लेकर के वो सुनाना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए भौरे के नाम पर भ्रमर गीत नाम पड़ा है। इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है नाम, ठीक है। तो ए नंबर हमारा गलत हो जाएगा। गोपियां खुश होकर के नहीं कहती है, ठीक है, गोपियां नाराज हो जाती है जब वो सुनती है कि ये तो ज्ञान की बातें बताने आए हैं। तो ए नंबर हमारा गलत होगा। आगे है, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। बिल्कुल सही। गोपियां कहती है कि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकालना ही नहीं चाहती हैं। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। गोपियां की एक बात याद रखिएगा, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर हम श्री कृष्ण से इसी तरीके से निरंतर प्रेम करते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे प्रेम से प्रसन्न होकर के हमसे मिलने आ जाए, हम ही का फायदा होगा। लेकिन अगर वो ना मिलने आए, तो अगर हम लोग जीवन भर उनसे प्रेम करते रहें, तो हमारा नाम अमर हो जाएगा। गोपियों और कृष्ण का नाम अमर हो जाएगा और लोग हमेशा हमारे प्रेम का उदाहरण देंगे, ठीक है, हमेशा उदाहरण देंगे कि देखिए एक निष्ठ प्रेम, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम, कि गोपियां उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं गई। इसीलिए कहती है कि नाम तो हमारा होगा ना, यानी फायदा हमारा होगा, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। सी में है कि उद्धव, घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं, ये गोपियां कहती है। बिल्कुल सही है। गोपियां कहती है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर चोर पकड़ने आए हैं। बिल्कुल गलत। तो गलत वाले कथन को हटा देते हैं। अच्छा, ए बी यहाँ पर होना चाहिए, ये सी यहाँ पर होना चाहिए, और फिर डी। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो हम लोग डी को पहले हटाते हैं, डी वाला तो हमारा गलत है, डी वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए, हट गया। उसके बाद हमारा गलत कथन ए था, ए जो हमारा गलत कथन है उसको हटा दीजिए, काट छाट कर लिए, तो बचा क्या? बचा हमारे पास सी, जो हमारे पास सही उत्तर है, ठीक है। पिछले में भी था ऐसा, पिछले में तो यहाँ ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर तुम लोग टिक किए ना, 1 और 4, ये तो सही है, बस ये क्रम थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ सी होना चाहिए। चलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बस यहाँ ये देखते हैं। आप ए बी सी डी ही क्रम समझिए, ठीक है, जहाँ भी ऐसा आएगा तो ए बी सी डी ही समझिएगा। चलिए, अगले प्रश्न में आइए 20वें नंबर पे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ पर बड़ो होगा जो छूट गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। ये गोपियां कह रही है कि देखो आ गए हैं हमारे ब्रज नगरी में एक व्यापारी आए हैं, वो भी ज्ञान का व्यापार करने आए हैं, और फाटक देकर हाटक मांगत, भारे निपुट सुधारी। इस उपर्युक्त पद में फाटक शब्द का क्या अर्थ होगा? हम लोग सबके घर में एक सूप होता है, अनाज फटकने वाला एक सूप होता है ना। इस सूप में हम लोग क्या करते हैं, अनाज ले लेते हैं, जो भी हमारे घर में चावल होता है, अच्छा चावल, हम उसे लेते हैं और उसे फटकते हैं यानी फाटक देना। जब फाटक देते हैं तो नीचे में क्या गिर जाता है, क्रंदन गिर जाता है, कद्दन गिर जाता है, जिसको हम लोग कंकड़ कहते हैं, धूल वगैरह, कंकड़ वगैरह कहते हैं, जो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर ये जो सूप में अच्छा चावल बच जाता है, इसको कहा गया है हाटक। क्या कहा गया है? हाटक कहा गया है। जो अच्छा चावल बच जाएगा हाटक कहा जाएगा, और जो नीचे गिर जाएगा उसको फाटक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फाटक कहा जाएगा। तो गोपियां कह रही है कि ये जो उद्धव आए हैं हमारे यहाँ ज्ञान का व्यापार करने, ये हमसे हमारा अच्छा चावल यानी हाटक लेना चाहते हैं, और हमें बदले में फाटक देना चाह रहे हैं। फाटक देना चाह रहे हैं यानी जो अनाज से जो निकलता है ना,
जो कद्दन निकलता है यही हमें देना चाहते हैं। तो फाटक का अर्थ पूछा है, तो फाटक क्या है? जो जो कंकड़ यहाँ से निकला है, जो जो मतलब जो प्रयोग करने लायक नहीं है, वो चीज जो निकला है उसी को कहा गया है फाटक। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पर फाटक का अर्थ हो जाएगा अनाज फटकने से निकला हुआ कद्दन। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 21। अखिया हरि दर्शन की भूखी। अब गोपियां देखिए उद्धव को बोलते बोलते, सफाई देते देते थक जाती है बेचारी, तो बहुत इमोशनल होकर भावात्मक रूप से कहती है, हे उद्धव, हमारी जो अखियां है ना, वो हरि दर्शन की भूखी है। यानी हम एक बार हरि का यानी श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। वो भी किस रूप में? तो बच्चे वाले रूप में दर्शन करना चाहते हैं। बारक वह मुख फेरे दिखाओ, यानी हमें उनका बचपन वाला रूप फिर से दिखाइए, जब वो दूही पर पीवत पतूखी, जब वो हमारे पास आते थे, हमारे घर से दूध दही मक्खन चोरी करते थे, और हम उन्हें पीने के लिए, खाने के लिए पतूखी में यानी पत्ते के दोने में देते थे उन्हें। हम मक्खन खाने के लिए, दूध पीने के लिए पत्ते के दोने में देते थे। तो वो मुख हमें कृपा करके फिर से एक बार दिखा दीजिए। अखियां हमारी हरि दर्शन की भूखी है। तो पतूखी का अर्थ पूछा है, अर्थ क्या हो जाएगा? पत्ते का दोना। क्या हो जाएगा? पत्ते का दोना, क्योंकि पंक्ति का अर्थ आप लोग समझ गए, तो शब्द का अर्थ भी आपको पता चल ही जाएगा। तो गोपियां चाहती है कि एक बार श्री कृष्ण आए, उन्हें दर्शन दे और फिर से पहले जैसा रहे। ठीक है, चलिए फिर से है प्रश्न। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया। यानी गोपियों को कहा जाता है कि तुम यहाँ वियोग में हो, और श्री कृष्ण वहां कुब्जा के साथ तो मजे में है, अच्छे से रह रहे हैं। कुब्जा जो वहां की दासी है, वो उन्हें पसंद आ गई है। तो अब आप बताइए, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे या फिर उन्हीं के प्रेम में रहेंगे? तो गोपियां बेचारी उदास होकर कहती है, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, ये हमारे श्याम बदल गए हैं। अब हरि गोकुल काहे को आवही, यानी अब हमारे श्री कृष्ण बदल चुके हैं, तो वो गोकुल क्यों आएंगे? जब उनके आगे पीछे चाहत, उन्हें चाहने के लिए कई लोग हैं, तो अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि ऐसे हो गए हैं कि उन्हें चाहने वाले बहुत है, तो अब वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि अब हरि भय चिकनिया द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं? ये क्या बात हुई भला? ये गलत है, चिकने घड़े का यहाँ जिक्र ही नहीं है। पहला नंबर हमारा जिस ऑप्शन में होगा उसे हम काट देंगे। श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, चिकने चुपड़े हो गए ऐसा भी उल्लेख नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। हाँ, छैला का अर्थ होता है दीवाना हो गए हैं, यानी श्री कृष्ण कुब्जा के प्रेम में छैला हो गए हैं, अब वो क्यों आएंगे? और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले जो हो गए हैं, उन्हें पसंद करने वाले बहुत है। तो 3 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है। तो इस पंक्ति का अर्थ याद रखिएगा, और 3 और 4 हमारा सही उत्तर है। हो सकता है प्रश्न रिपीट किया जाए। चलिए आगे फिर से प्रश्न है, गोपियों से ही प्रश्न है यहाँ पर, यानी भ्रमर गीत से ही, कि यूं ही मन मेरो मेरे काम का ना रहियो माई। गोपियां कह रही है कि मेरा मन तो मेरे काम का रहा ही नहीं। श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में, यानी श्री कृष्ण के रंग में मैं रंग चुकी हूँ, अब मेरा मन, मेरा हृदय मेरे काम का रहा ही नहीं। गोपियां क्या गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया? नहीं, काला हो गया, हाँ, ये तो फिर अलग ही बात कह दी जा रही है, काला नहीं हुआ है। यानी पहला नंबर हमारा गलत हो जाएगा, पहला नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा है कि मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, ये भी गलत है। काले गोरे की बात ही नहीं की जा रही है, दूसरा नंबर भी गलत हो गया। बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा जो सही होगा। देख लेते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, बिल्कुल सही, यही पंक्ति का अर्थ है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, श्री कृष्ण के वश में हो गया, यानी 3 और 4 हमारा सी नंबर होगा, ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर होगा। जब भी ऐसे ऑप्शन में आए तो आप लोग तीसरे नंबर में है तो सी ही कहिएगा, और दूसरे नंबर में आएगा तो बी ही कहिएगा।
ठीक है, चलिए अभी सी कह रहे सभी लोग, हाँ सी हमारा सही होगा। ध्यान नहीं देना होगा, बस यहाँ आप लोग ये वाला नंबर देखिए ना, ए बी सी डी ये क्रम देखिए, तीसरे नंबर में है तो सी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, क्या आशय है? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं उद्धव, तिरछे हवे जो अड़े। उद्धव को क्या कह रही है? गोपियां कह रही है। चलिए अर्थ तो यही लिखा है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं है। आपको यही ये पंक्ति पढ़ते के साथ गलत करना है, क्योंकि गोपियां कभी भी नहीं कहती है कि हमें कृष्ण को निकालना है अपने हृदय से। वो गोपियां कहती है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा गड़ चुका है, वो भी तिरछा होकर। जैसे जैसे कभी कोई तीर मारता है तो तीर सीधा सीधा लगता है कि आप तीर को पकड़िए, खींच के निकाल दीजिए, लेकिन यही तीर अगर किसी को तिरछा होकर के लग जाए, निकालना असंभव है। वही गोपियां कहती है कि जो श्री कृष्ण के प्रेम का तीर है वो तिरछा होकर के हमारे हृदय में गड़ गया है, निकल ही नहीं सकता है। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही है, एक नंबर हमारा सही है। दूसरा हमारा गलत है, ठीक है, तो जिसमें जिसमें दूसरा है उसको काट दीजिए, अपने आप सही आंसर तक आप पहुंच गए। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, बिल्कुल सही। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, बिल्कुल सही। गोपियां कहती है कि यह असंभव है कि हमारे हृदय से श्री कृष्ण निकल जाए। चलिए अब रामचरितमानस पे आते हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कितने कांड हैं इसमें? रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है रामचरितमानस में। और तुलसीदास इसको अवधी भाषा में लिख रहे हैं, अवधी भाषा में लिख रहे हैं। और पहली बार रामचरितमानस पढ़ के किसे सुनाया जाता है? पहली बार पढ़ के रस खान को सुनाया जाता है। बहुत अच्छे, रस खान को पहली बार पढ़ के सुनाया जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं रस खान के विषय में कि इस मुसलमान कवि पर लाखों हिंदू वारिये, ठीक है, जो भी हिंदू कवि है वो भी इनके ऊपर वारिये, ये मुसलमान होके भी कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं वो अद्वितीय है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। और पहली बार रामचरितमानस पढ़ के रस खान को सुनाया गया। तो हमारे सिलेबस में रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ना है, उत्तरकांड को हमें पढ़ना है, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस के अंत में, किसमें? अंत में, यानी कि उत्तरकांड में तुलसीदास की कौन कौन सी बातें कही गई हैं जो यहाँ पर सही है। बोला गया है कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, यानी कि हे राम, मेरे समान कोई दूसरा गरीब है ही नहीं, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। बिल्कुल सही है। तुलसीदास स्वयं पर ध्यान दे करके कहते हैं कि आप मुझे ही मेरी भव बाधा को दूर करिए। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया, किंतु संतों ने नहीं। ये सब बात गलत है यहाँ पर, ठीक है। रामचरितमानस के अंत में ऐसी कुछ चीजें नहीं कही गई है, बल्कि बताया गया कि संत किसे कहेंगे, गुरु किसे कहेंगे, एक ये कलयुग में जाकर के व्यक्ति कैसा हो जाएगा, परिवार कैसा हो जाएगा, इन सब की चर्चा उत्तरकांड में हुई है। आगे है कि जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। ठीक है, ये कथन हमें पढ़ के लगेगा सही है, सही मान सकते हैं, लेकिन उत्तरकांड में ये कथन नहीं कहा गया है, उत्तरकांड में नहीं कहा गया है, तो हमारे प्रश्न के हिसाब से ये वाला गलत होगा। आगे है कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। ये आप लोग पढ़े भी है, बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा। उत्तरकांड में यही कथन कहा गया है। ए और डी हमारा सही है। ए और डी कहाँ है? सी नंबर में है, सही हो गया हमारा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। जल्दी से बताइएगा, सगुनहि अगुनहि यानी सगुन भक्ति में और निर्गुण भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। यह कथ्य तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? बिल्कुल ए नंबर से शिव जी के द्वारा कहलवाया है। जो हमारे तुलसीदास है वो सगुण निर्गुण में भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि समन्वय स्थापित करते हैं, दोनों को सामने ला देते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है तुलसीदास को लेकर के कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने की
समन्वय करने का अपार धैर्य छिपा हो, और ये धैर्य है तुलसीदास में। इसलिए तुलसीदास को भारत का लोक नायक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, तुलसीदास की पंक्ति है। अगर अगर ऑप्शन में शिव जी, काकभुसुंडी, भारद्वाज ये सब ना हो करके तुलसीदास केवल रहते तो तुलसीदास की पंक्ति हो जाती। लेकिन बोला गया है कि तुलसीदास रामचरितमानस में किसके द्वारा कहलवाए हैं, किस पात्र के द्वारा, तो शिव जी के द्वारा कहलवाया गया है। चलिए अब अगली पंक्ति पर, अगले कथन पर आते हैं। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत है अंतु लहा है, लको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जानकी जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। इस पंक्ति से यह साबित होता है कि जो तुलसीदास है वो कभी भी अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करते थे। और आज के समय में बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान प्राप्त कर लिए, सफलता प्राप्त कर लिए, तो फिर उनका एक स्वभाव ही अलग हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनसे तेज कोई है ही नहीं। तो ऐसा विचार आप कभी नहीं लाइएगा, क्योंकि हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस, स्वयं उस रचना को लिखने वाले जो लेखक है तुलसीदास, वो खुद कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार है। यही दोनों कथन सही होगा। तुलसीदास खुद अपने विषय में स्वीकार करते हैं। ठीक है, खुद ही तीसरे पंक्ति में हमें पूछा गया है, तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तीसरी पंक्ति है ये कि ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। वो स्वयं को ही एक तरीके से दुत्कारते हैं कि वे स्वयं महागंवार है। ठीक है, उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है। तो ये दोनों सही कथन हो जाएगा कथन के हिसाब से, पहला और दूसरा, यानी कि बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। ये जो पंक्ति है, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ये बात भी शिव जी से कहलवाई गई है। तुलसीदास जी की पंक्ति है, शिव जी से कहलवाई गई है। इसका अर्थ हो जाएगा कि हरि अनंत है, यानी कि जो हमारे ईश्वर है वो अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और हरि कथा अनंता, यानी कि ईश्वर की जो कथा सुनाते हैं जो संत लोग, वो अनेक प्रकार से सुनाते हैं। ठीक है, इतने अलग अलग तरीके से सुनाते हैं कि अलग अलग हरि कथा अनंत, एकदम अनंत तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हरि की कथा सुनाई जाती है। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, जो संत लोग होते हैं वो अलग अलग तरीकों से कथा को सुनाते हैं, वही अर्थ उसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर पे, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? उत्तरकांड में क्या बताए हैं? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी है? नहीं, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी है, ऐसी बातें नहीं है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी? बिल्कुल भी नहीं। असंतों को तो फिर क्या कहते हैं कि जो लोग लूटे पिटे होंगे ना, जिन लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, वही लोग आगे चलकर संत बनेंगे, वही लोग आगे चल करके संत बनेंगे। ठीक है, और असंतों की संगति लाभदायक होगी, ऐसी बातें नहीं है। कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे? बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था को तो तोड़ा जा रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया ही नहीं जा रहा है। और यही है कलयुग का लक्षण, प्रधान लक्षण। नीचे में है कि कलयुग में लोग लोभ स्वार्थ के वशीभूत होंगे, बिल्कुल, और माता पिता तथा गुरु का आदर करेंगे। ये सही कथन है, जो हमारे तुलसीदास कहते हैं, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में यही बातें कही गई हैं। चौथा नंबर हमारा सही है। चलिए 30 नंबर में आइए, मेरी भव बाधा हरो, दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द
के सही अर्थ है। मेरी वह बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत, श्याम हरित दुति होई। पूरी पंक्ति है ये, बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। बिहारी की पंक्ति है जिसमें कि शुरुआत में वो राधा की वंदना कर रहे हैं, राधा की वंदना कर रहे हैं। तो इसमें हमसे झाई का अर्थ पूछा है। झाई का अर्थ हो जाएगा परछाई और झलक, परछाई और झलक। ए और बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हमारा सही उत्तर हो गया, ए नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी के लिए कथन कहा गया है, पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। और ये कथन रिपीट हुआ है फिर से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू में पूछा गया है और 2023 में फिर से रिपीट हुआ है, तो समझ लीजिए कि फिर से रिपीट होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार भी रिपीट हो जा रहे हैं प्रश्न आजकल। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई के विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन ये कथन कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ये कथन कहते हैं। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई पे 50 टीकाएं लिखी गई है, बहुत अधिक टीकाएं लिखी गई है। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं? तो कुल 713 दोहे माने गए हैं, ठीक है। 713 दोहे माने गए हैं, उन्हीं में से एक दोहा है यहाँ पर। और इन्हें एक एक दोहे पर एक एक रत्न, एक एक मोहरे मिलते थे। किस राजा के द्वारा मिलते थे? किस राजा के द्वारा? राजा का नाम बताइएगा। किस राजा के द्वारा? राजा जय सिंह, बहुत अच्छे, राजा जय सिंह के द्वारा मिलता था। चलिए यहाँ पर है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भाई न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसका अर्थ समझिएगा, बिहारी की नायिका कैसी आप समझ जाइएगा। बिहारी की नायिका बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि फिर लोगों को चैलेंज दिया जाता है कि आप आइए और बिहारी की नायिका का चित्र बना के दिखा दीजिए। अब कई लोग, मतलब पूरे भारत में जो जो चित्रकार होते हैं, एकदम बड़े बड़े चित्रकार, वो सब जाते हैं चित्र बनाने के लिए। अब जब चित्र बना रहे हैं तो बेचारे लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि एक एक पल में, एक एक पल में बिहारी की नायिका का सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एक एक पल में बिहारी की नायिका का सौंदर्य इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग उसे चित्र के रूप में उतार ही नहीं पा रहे हैं। एक पल में देखते हैं तो रूप कुछ अलग है, दूसरे ही पल में रूप और सुंदर हो जा रहा है, तीसरे पल में और सुंदर हो जा रहा है। अब वो चित्र बनाए कैसे? तो लिखन बैठी जाके सभी, यहाँ पर सभी का अर्थ पूछा है। लिखन बैठी, लिखन बैठी यानी चित्र बनाने के लिए सभी बैठ गए। सभी का अर्थ होगा चित्र, ठीक है। सभी का अर्थ होगा चित्र नायिका के समान। तो यहाँ पर पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए, पंक्ति का अर्थ भी पूछ सकता है, यानी कि सभी लोग बैठ गए चित्र बनाने के लिए। गही गही गर्व गरूर, यानी जिन्हें अपने ऊपर गर्व था, अपनी चित्रकारी के ऊपर गर्व था, वो सभी बैठ गए। भाई न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, लेकिन किसी से भी चित्र नहीं बन सका। वो जगत में कितने भी चतुर चित्रकार क्यों ना रहे हो, लेकिन सभी का गर्व एक पल में नष्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि बिहारी की नायिका का चित्र कोई भी नहीं बना सकता, याद रखिएगा। आप लोगों को मैं क्या बताई थी, बिहारी की नायिका पल पल में सुंदर कैसे होते जा रही है। हो सकता है अपने साथ क्या लेकर बैठी हो सकता है अपने साथ कोई पल पल में सुंदर होता जाए, तो क्या समझेंगे हम लोग कि मेकअप बॉक्स लेके ही बैठी होगी ना, तभी तो पल पल सुंदर होते जा रही है। हाँ, चलिए, लेकिन बिहारी की नायिका ऐसी ही है, बहुत अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे आते हैं, आगे प्रश्न है, दृघ उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। अब जो बिहारी है वो मुक्तक की रचना किए हुए हैं, ठीक है। मुक्तक यानी कि जो भी दो दो चार चार पंक्तियां में लिखी जाएंगी, उसका एक पूरा अर्थ ही निकल जाएगा। और यही मुक्तक अभी वर्तमान समय में रील्स बन चुका है। रील्स में हम लोग 30 सेकंड में देखते हैं, 30 सेकंड में हम लोग कुछ ना कुछ कहानी या कुछ ना कुछ सीख देख लेते हैं, ठीक है। और पहले का समय मुक्तक था, अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है, प्रबंध काव्य महाकाव्य पढ़ने का समय नहीं है, तो मात्र दो दो पंक्तियों की, चार चार पंक्तियों की आप पंक्ति पढ़िए,
और एक-एक रस की प्राप्ति करते जाइए। और यही काम हमारे बिहारी करते हैं। इनके विषय में कथन भी कहा गया है कि अगर प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, और मुक्तक लिखने वाले हमारे बिहारी है। ठीक है, चलिए तो इस कथन में आते हैं। प्रश्न हमसे पूछा गया है, उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ये सही है। आप लोग सब बी उत्तर बता रहे हैं। इसमें असंगति अलंकार है, हाँ। दूसरा और तीसरा हमारा सही उत्तर है। दूसरा और तीसरा हमारा सही उत्तर है, बी नंबर सही उत्तर है। आप लोग सब सही बता रहे हैं। पंक्ति का अर्थ क्या है? दृग उर्झत, यानी कि जब दो प्रेमी प्रेमिका की आंखें उलझती है तो टूटत कुटुंब, यानी उनके परिवार टूटने लगते हैं। लेकिन एक तरीके से परिवार भी टूट रहे हैं, दूसरा तरफ से दो नए जोड़े आपस में मिल रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, और इससे परती गांठ दुर्जनी, और जो दुश्मन होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ने लगती है। तो यही जो यहाँ पर पंक्ति का अर्थ निकलेगा। तो प्रेमी प्रेमिका का स्वाभाविक चित्रण है, असंगति अलंकार है, असंगति अलंकार इसमें है। चलिए, अभी जो मैं कथन बताई वही कथन आ गया। पूछा गया है पीवाईक्यू में, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन ये है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन ये हो जाएगा, शुक्ल जी का कथन हो जाएगा। और अभी मैं आपको क्या बताई, वर्तमान समय में यही मुक्तक रील्स का रूप धारण कर चुका है। और जो प्रबंध काव्य है वर्तमान समय में यह फिल्म का रूप धारण कर चुका है। और जो महाकाव्य है वर्तमान समय में सीरियल का रूप धारण कर चुका है। ये सीरियल खत्म ही नहीं होते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल लगातार चलते ही रहते हैं। जैसे महाकाव्य पढ़ते जाइए, खत्म होने का नाम नहीं। उसी तरीके से प्रबंध काव्य बड़ा तो है, लेकिन महाकाव्य के जितना बड़ा नहीं होता है, यानी फिल्म एक समझ लीजिए। और मुक्तक यानी रील्स 30-30 सेकंड में खत्म। ठीक है, समझते ही जाएंगे, रस की प्राप्ति करते जाएंगे आप। चलिए, लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? अब अगर आपको पंक्ति ना भी समझ में आई हो तो आप पंक्ति को छोड़ करके आगे के कथन को पढ़िए। कथन पढ़ के आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित हुआ है। नायिका कृष्ण के प्रति प्रेम ही व्यंजित करती है, जो गोपियां है वो कृष्ण से प्रेम ही दिखाती है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। बिल्कुल, पानी में नमक की तरह घुल गया है, जिसको अलग किया ही नहीं जा सकता है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। अलग करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। गोपियां जो नायिका है वो श्री कृष्ण को अपने हृदय से अलग करना ही नहीं चाहती है, उनके लिए असंभव है। ठीक है, असंभव है। तो ये कथन हमारा सरासर गलत हो गया। जिसमें हमारा 3 नंबर है उसको कट कर देंगे। कोरिक का अर्थ है कचोटना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आए सभी, बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसी तरीके से रिवीजन करते जाइए, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और बस रिवीजन ही करते जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।